यूनिवर्स की सभी परम दिव्य शक्तियों को मेरा हृदय से नमन। आप सुन रहे हैं यूनिवर्स का दिव्य अलौकिक संदेश। आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। हर सुबह एक नई आशा, एक नया उत्साह, एक नई दिशा लेकर आता है ब्रह्मांड का यह संदेश। आज का ही दिन भी हमारे नए अवसरों और अनुभवों से भरा हुआ है। ईश्वर हमें हर दिन किसी न किसी रूप में नए संदेश भेजते हैं, जिसे समझकर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। दिव्य संदेश का अर्थ है पवित्र ज्ञान और मार्गदर्शन जो हमें सही दिशा में ले जाएगा। आज का दिव्य संदेश हमें जीवन की अनमोल सच्चाई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। हम सबसे पहले खुद को समझें और स्वीकार करें। हमने अधिकांश लोग अपने जीवन में बाहरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम अपने आप को और अपनी योग्यताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को समझना और स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हम अपनी कमजोरियां और शक्तियों को पहचानें, क्योंकि जब तक हम खुद से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को खुशी नहीं दे पाएंगे। आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता का त्याग करें। नकारात्मकता हमारे मन को और हमारे जीवन को जकड़ लेती है। जब भी हम किसी बात के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो वह हमारे जीवन में विष का काम करती है। इसलिए आज यह तय करें कि आप केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने जीवन में स्थान देंगे। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मकता का अभ्यास करें, चाहे वह किसी पुस्तक से मिले, प्रकृति से मिले या फिर किसी सच्चे मित्र से मिले। हम अक्सर अपने अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। यूनिवर्स का दिव्य संदेश हमें बताता है कि वर्तमान में जीने की शिक्षा देता है। वर्तमान में ही हमारे पास वास्तविक समय है, जिसमें हम अब कुछ भी कर सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों को भूलें और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर पल को पूरी तरह से जीना, इसका आनंद लेना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति को और उनकी कृपा का एहसास होता है। हम उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं और अपना जीवन एक सही दिशा में ले जाते हैं। प्रेम और करुणा जीवन में विशेष महत्व है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना अति आवश्यक है। जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो ईश्वर की कृपा, उनकी ऊर्जा हमारे साथ होती है। करुणा और प्रेम के बिना जीवन अधूरा मात्र है। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी और की मदद कर सकता है तो उसे जरूर साझा करें और किसी भी प्रकार का संकोच न करें। करुणा और प्रेम जीवन में सुख और शांति लाते हैं। आप पवित्र आत्मा हो, दूसरों का भला चाहते हो तो करुणा और प्रेम को ऐसे ही बांटते रहें। धैर्य और संयम बनाए रखें। कई बार जीवन में कठिनाई आती हैं और हम अधीर हो जाते हैं, लेकिन यह समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर समस्या हमें मजबूत बनाती है, हमारे जीवन में एक नया आयाम जोड़ती है। धैर्य से काम लें और संयम बनाए रखें। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और एक सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और अपने कदम सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमपिता परमेश्वर ने
अपने द्वार खोल दिए हैं और आपको निमंत्रण भेज दिया गया है। परमपिता परमेश्वर ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण रखें। जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं और विश्वास करें जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। ईश्वर के प्रति विश्वास रखना हमें शक्ति प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हर परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना सिखाता है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, तो हमें सही और गलत का हम अनुभव कर पाते हैं। हम पता लगा पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारी अंतरात्मा हमारे सबसे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे सुने, उसके अनुसार अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। हमें अपनी ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे आत्म स्वीकृति, सकारात्मकता, प्रेम, धैर्य, आभार और विश्वास हो। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन हर पल अनमोल है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें इस दिव्य संदेश का पालन करने की शक्ति दे, ताकि हम अपने जीवन में खुशहाल और सफल बना सकें। आभार व्यक्त करना ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सुंदर तरीका है। हम एक चीज के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह छोटी हो या अत्यंत बड़ी, कुछ भी हो आपके पास, जिसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम अपने आभार व्यक्त करते हैं तो हमें संतोष का अनुभव होता है और जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। आभार व्यक्त करने से हमारे भीतर सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अपने दिल की गहराइयों से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप इस संबंध को गहराई से महसूस करेंगे तो वह छोटी से छोटी बातों हो या बड़ी से बड़ी घटनाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के समर्थन और प्रेम से भरा होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप कुछ विशेष हो। सभी इच्छाओं और सपनों का समय अब आ चुका है। अब बस आपको उसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके साथ है और आपको सही दिशा में ले जा रही हैं। याद रखें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास है, आपके मन को तय करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, कृतज्ञ रहे, ब्रह्मांड पर और परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों पर विश्वास करें। आपका समय अब आ चुका है और ब्रह्मांड में आपके लिए रास्ते तैयार कर दिए गए हैं जो आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएंगे। इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, यदि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का दिव्य अलौकिक संदेश आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही अपनी अनमोल कृपा बनाए रखे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे।